तो क्या हाल है दोस्तों, ससुल सबको जय श्री राम। तो भाई लिवरपूल की वही सेम ओल्ड स्टोरी भाई। जी हाँ, कल मैच हुआ भाई टॉटनहम हॉटस्पर का लिवरपूल से। और इस मैच से पहले भाई मुझे लग रहा था कि कहीं वो 2-1 या फिर 2-1-0 से निकाल लेगी भाई लिवरपूल मैच। क्योंकि हालांकि लिवरपूल का फॉर्म इस सीजन बहुत ही वाहियात रहा है, लेकिन वाहियात होने के बावजूद भी 5वें नंबर पर बहुत बड़ी बात है ये। लेकिन टॉटनहम हॉटस्पर का दूसरी तरफ बहुत ही खराब परफॉर्मेंस, रेलीगेशन होने के नजदीक पहुंच गए थे ये 16वें नंबर पर। लेकिन कल एक गोल, वो एक्स्ट्रा टाइम पर गोल आया रिचार्लसन का, जिसकी वजह से इनकी आत्मा में फूंक भर दी है भाई। अब क्या पता देखो बच जाए रेलीगेशन से। लेकिन लिवरपूल की बात करें तो सेम ओल्ड स्टोरी, बहुत ही खराब परफॉर्मेंस। और वही जो पहले लिवरपूल की ताकत थी, लेट गोल करना, लेकिन अब ये उनकी कमजोरी बनता चला गया है भाई। इस सीजन में लेट गोल भाई कंसीव कर कर इन्होंने एक तरीके से शर्मसार कर दिया है भाई लिवरपूल को। दोबारा से जीता जिताया मैच इन्होंने ड्रॉ करवा दिया है। अगर आप देखोगे ना, पिछले सीजन आर्ने स्लॉट या फिर जर्जन क्लॉप के सीजन में भाई हम एक्स्ट्रा टाइम में गोल कर देते थे, चाहे वो बार्सिलोना के खिलाफ हो, चाहे वो मैनचेस्टर सिटी के खिलाफ हो। लेकिन आर्ने स्लॉट के इस एरा में ना, हमने इस सीजन में एग्जांपल 5-6 मैच जो शुरुआती खेले उनमें से 2-3 जो थे मैच हमने एक्स्ट्रा मिनट्स में गोल किए, तब हम जीते। लेकिन उसके बाद जितने भी 25-26 मैच जो है ना, उनमें से लगभग 7-8 मैचों में हमने लास्ट जो है मिनट इंजरी टाइम में गोल कंसीव किया, जिसकी वजह से हम या तो मैच हार गए या फिर ड्रॉ हुआ। और कल ही इसका नमूना देखने को मिला भाई। अब मैंने कोई ऐसी टीम नहीं देखी कि आपके सारे के सारे प्लेयर ना भाई आउट ऑफ फॉर्म चले जाए। आपका एक प्लेयर, दो प्लेयर, मैक्स टू मैक्स 3 से 4 प्लेयर होते हैं आपके आउट ऑफ फॉर्म। लेकिन भाई ये तो टोटली 11 के 11 प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म चले गए हैं। अब क्या ही बात करें भाई डिफेंडर्स की, वर्जिल वैन डाइक, गोमेज, ठीक है ना, आपके इब्राहिमो कोनाटे पुअर फॉर्म, मिडफील्ड मैकलिस्टर बहुत बुरी फॉर्म में, ग्रेवनबर्ग बुरी फॉर्म में भाई। फॉरवर्ड की तो बात ही क्या करें, ह्यूगो एकिटिके, फ्लोरियन वर्ड्स पुअर परफॉर्मेंस, अलेक्जेंडर इसाक को इंजरी हो चुकी है, मो साला वो अपना पेस वो खो चुके हैं। और मुझे नहीं लगता कि एक आधा प्लेयर सिवाय डोमिनिक सोबोसलाई को जो अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस दे सके। वो तो कल भाई डोमिनिक की दोबारा से एक वो 18वें मिनट में जो फ्री किक, जादुई फ्री किक वो बचा गई यहां पर लिवरपूल को। और एलिसन बेकर की जादुई करिश्माई गोलकीपिंग वो बचा गई भाई इन दोनों की परफॉर्मेंस। अगर इन दोनों की परफॉर्मेंस भी ढीली होती ना, तो यहां पर लिख लीजिए 4-1 से हारती लिवरपूल। लेकिन वही डोमिनिक सोबोसलाई भाई क्या फॉर्म में चल रहे हैं। अकेला बंदा है भाई जो कंसिस्टेंट चल रहा है। ह्यूगो एकिटिके भी था, लेकिन वो पिछले 3-4 मैचों में हग रहा है, बहुत खराब परफॉर्मेंस दे रहा है। लेकिन अगर डोमिनिक सोबोसलाई की बात करें तो ड्रीम परफॉर्मेंस, ये भाई उनका 5वां गोल था इस सीजन का, फ्री किक के द्वारा इक्वलाइज किया है भाई इन्होंने डेविड बैकम के साथ। डेविड बैकम ने भी भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड सन 2001 में खेलते हुए 5 फ्री किक गोल किए थे, और आसान नहीं थे वो भी। लेकिन यहां पर दोबारा से वही क्लच मोमेंट, क्लच परफॉर्मेंस बाय क्लच प्लेयर डोमिनिक सोबोसलाई। लेकिन उसके अलावा मैकलिस्टर क्या कर रहा था भाई, हग रहा था मैकलिस्टर। पोजेशन नहीं कर पा रहा, बॉल पास नहीं कर पा रहा। मेनली लिवरपूल के प्लेयरों को ये नहीं पता कि कब पास करना है और कब आपको लॉन्ग रेंज शॉट या फिर शूट करना है। यही ग्रेवनबर्ग की कहानी, सेम ओल्ड स्टोरी, यही कोडी गैक्पो की कहानी, और यही मो साला की कहानी। भाई इनको पता ही नहीं लग रहा कब डिलीवरी टाइम होगा शूट करने का, कब पास करने का। हालांकि अगर देखें ना, आर्ने स्लॉट ने प्लेइंग 11 में काफी चेंज किए थे, जहां पर मो साला की जगह भाई जेरेमी फ्रिंकपॉन्ग स्टार्ट कर रहे थे, और जो है रियो भी स्टार्टिंग में कर रहे थे कोडी गैक्पो की जगह। तो यहाँ पर थोड़ा सा उन्होंने अलग माइंड लगाया था भाई आर्ने स्लॉट ने कि कुछ ना कुछ रिजल्ट चेंज हो जाए। लेकिन रिजल्ट कतई ही नहीं चेंज हो सके। लेकिन अगर हम और टॉटनहम की बात करें तो टॉटनहम भाई अपने पोटेंशियल से बहुत अच्छा खेला भाई इस मैच में। क्योंकि आपको पता है कि उनकी डिफेंसिव लाइन भाई पूरी की पूरी, चाहे मरवे मांडवेक हो, चाहे क्रिश्चियन रोमेरो हो, ठीक है ना भाई, खेल ही नहीं रहे। उनकी डिफेंसिव लाइन तो जीरो हो चुकी है। लेकिन फिर भी शानदार परफॉर्मेंस दिया उनकी, चाहे पोजेशन कम हो, लेकिन भाई शॉट्स ऑन टारगेट भाई 7 शॉट से, जिसमें से भाई उन्होंने
एक गोल किया। लेकिन अगर लिवरपूल की बात करें तो सिर्फ शॉट्स ऑन टारगेट सिर्फ 3 थे, और आपको पता ही था क्या हड़बड़ाहट लग रही थी लिवरपूल में। और भाई एक तरीके से ना उनके जो है प्लेयर्स हथियार डाल चुके हैं, उन्होंने बोल दिया है, एक तरीके से उनके खेलने के नजरिए से पता लगता है कि भाई अब मैच खत्म हो गया भाई, हम इस सीजन में हो गया डन एंड डस्टेड, हमने हरा झंडा दिखा दिया। ऐसा लगता है कि कोई पैशन नहीं, कोई ईगर नहीं खेलने की। अब मैनेजमेंट और प्लेयरों में वो कम्युनिकेशन गैप भी बनता आ रहा है। आपने देखा था, अभी देखा होगा भाई, कर्टिस जोन्स का थोड़ा सा इग्नोर कर रहे थे इनके आर्ने स्लॉट, ये भी बनती आ रही है कहानी। लेकिन भाई कहानी अलग साइड में भाई ड्रेसिंग रूम का माहौल भी बहुत खराब लग रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बार फिर हमें हार का सामना करना पड़ा। हार तो नहीं, लेकिन ये ड्रॉ भी हार का सामना के बराबर है, क्योंकि आपने अपने ही घर में हार स्वीकार की है, जी हाँ, एनफील्ड में। और कुछ ही दिनों बाद गैलाटासराय से भाई यहाँ पर यूसीएल का राउंड ऑफ 16 सेकंड लेग होने वाला है। और भाई उम्मीद छोड़ दो, मैंने भी उम्मीद छोड़ दी है भाई, क्योंकि ना अभी तक मैं सोच रहा था कि भाई इतना बुरा खेलते हुए अगर हम 5वें नंबर पर आ रहे हैं तो हम खुश नसीब हैं। लेकिन अब डिजर्व नहीं करते भाई, हम टॉप 5 भी डिजर्व नहीं करते, यूरोपा कॉन्फ्रेंस लीग भी डिजर्व नहीं करते। मतलब लिवरपूल को इस साल सिर्फ अपना लीग ही खिलाओ, और भी किसी पार्टिसिपेंट और भी किसी उसमें टूर्नामेंट में इनको एंट्री नहीं होनी चाहिए भाई। जिस तरह का ये खेल रहे हैं ना, बहुत खराब परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ठीक है ना। और उम्मीद थी भाई जो चेल्सी हगा है उसका एडवांटेज लेके कुछ ना कुछ पैशनेट होके यहाँ पर खेलेंगे। लेकिन भाई उनको तो कहना है ना कि आर्ने स्लॉट और उनकी टीम को भाई हमने हथियार डाल दिए हैं। अब देखेंगे भाई अगले सीजन क्या होगा। लेकिन अगले सीजन अगर सुधार करना चाहती है लिवरपूल तो भाई इस गंजे यानी कि आर्ने स्लॉट को तुरंत बाहर करो, क्योंकि भाई एक्सेप्ट ही नहीं करता ये गलती। यहां पर भी उसने कोई गलती एक्सेप्ट नहीं करी। पोस्ट मैच इंटरव्यू में बोला कि दोनों में इक्वल चांस था, ठीक है ना, हम नेक टू नेक खेल रहे हैं टॉटनहम के साथ। भाई नेक टू नेक कहाँ खेल रहे, वहां उन्होंने 7 शॉट्स ऑन टारगेट मार रहे थे, तुमने सिर्फ 3 मारे। वो तो एलिसन बेकर की भाई बहुत अच्छी गोलकीपिंग हो, जो उसने रिचार्डसन के 2-3 चांस रोके, सोलंकी का भी चांस रोका, और यहाँ पर जो है ह्यूमिलेट होने से बचे। 4-1 या 3-1, 3-1 तो पक्का ही था भाई, 2 गोल तो शॉर्ट शॉर्ट ही थे, वो बचाए, ठीक है ना। तो आपकी इंटरव्यू पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में आपका लहजा बात करने का, ना एक्सेप्टेंस मारना कि भाई हमारे प्लेयर अच्छा नहीं खेले, मेरी मैनेजमेंट अच्छा नहीं थी भाई, बल्कि ये कहना कि हम नेक टू नेक परफॉर्मेंस दे रहे थे टॉटनहम को, भाई ये गलत बात है भाई। सबको दिखता है भाई, कोई अंधा नहीं है कि कैसी परफॉर्मेंस हो रही है। आदत बन गई है भाई, आदत बन गई है। शुरुआत में 1 गोल करना या 2 गोल करना, लेकिन एंड में वही लीड जो है हमने गवा देनी। ये अब कहानी बनती जा रही है। सेट पीसेस में हम ना तो गोल कर पा रहे हैं, बल्कि सेट पीसेस में हम गोल खा रहे हैं। अब गैलाटासराय वाला मैच होगा, उसमें भी अगर हम ऐसे ही खेलते ना तो गैलाटासराय भाई छोड़ेगी नहीं आपको। 3 या 4 गोल मिनिमम वो मार के रहेगी अगर आपने ऐसे ही खेला, ऐसी ही परफॉर्मेंस दी, ठीक है ना। तो भाई उम्मीद छोड़ दी है मैंने गैलाटासराय वाले मैच में भी, सेकंड लेग की यूसीएल की। तो मुझे नहीं लगता कुछ ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएगी, क्योंकि अभी जब हम 16वें नंबर की टीम टॉटनहम के साथ अच्छा नहीं खेल पाए, तो टॉप टर्किश लेवल टीम के साथ हम कहाँ compete कर पाएंगे भाई। पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा भाई। लेकिन जो प्लेयर्स, जो फॉर्म उनका लगा है ना भाई, मैंने ऐसा लिवरपूल, इतना बेबस लिवरपूल नहीं देखा। अगर आप देखोगे ना आर्ने स्लॉट के टेन्योर में भी भाई 5 या 6 लगातार हार हमने सही है, लेकिन वो हारना थोड़ा सा फील कराती थी कि हम पैशनेट हैं, खेलना चाहते हैं। लेकिन अगर इनकी परफॉर्मेंस देखो प्लेयर की, इवन आर्ने स्लॉट की, तो वो नहीं लगता वो टाइम निकालना चाह रहे हैं कि भाई ये सीजन जैसे तैसे निकल जाए, अगले सीजन की तब देखेंगे। लेकिन इस सीजन भाई झंडे दिखा दिए उन्होंने सफेद रंग के, और बोल दिया है हमसे ना हो पाएगा, और हम टॉप 5 भी डिजर्व नहीं करते हैं। मैं चाहता हूं कि ये जो है ना टीम 8वें 9वें 10वें नंबर पर आए, इन तीनों में से, क्योंकि टॉप 5 हम जैसा खेल रहे हैं ना भाई कतई डिजर्व नहीं करते भाई। हमारे से अच्छा आर्स वो खेल रही है, आपकी क्रिस्टल पैलेस खेल रही है, आपका ब्राइटन खेल रही है, ठीक है ना। आपकी जो है और भी टीमें जो पिछली 8-9 नंबर की है, वो टीमें आपसे अच्छा खेल रही है, तो वो डिजर्व करती है टॉप 5 में जाना, आप नहीं। तो उम्मीद करते हैं भाई ऐसी ही खबरें जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम, ओके बाय। और लास्ट में कह रहा हूँ गैलाटासराय से जो मैच होगा ना उसकी कोई उम्मीद ना रखिए लिवरपूल से, सुपर फ्लॉप टीम इस सीजन। तब तक के लिए जय श्री राम, ओके बाय।